नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। कल एक बड़ी घटना घटी थी जहां पर गांव दनौदा के एक व्यक्ति, एक युवा, मदन नाम के युवा की पीट कर हत्या कर दी गई और जिसको लेकर पूरे गांव के अंदर रोष है। पूरा गांव आज नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, पूरा गांव की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, फिर बात करूंगा आखिर क्या कुछ गांव की मांग है, क्या चाहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा गांव यहां पर आ चुका है और धीरे धीरे जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बातचीत करना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी, हमारे सरपंच जी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल जो भी भाई वीडियो देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। सर नमस्कार। तो सर, जैसे कल एक घटना घटी थी, मदन नाम का युवा है जो आपके गांव का है और जिसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई और उसको पीटने के बाद फिर केएम कॉलेज के अंदर उसको फेंका गया। तो क्या कुछ मामला सामने आया, कितनी बातें निकल कर आई और क्या कुछ अब गांव की तरफ से कहा गया है? तो सबसे पहले ये बताइए भी क्या कुछ निकल कर आया कल की घटना को लेकर। वैसे अभी तो रात 12 बजे तक तो यहीं थे पूरे गांव के लोग। अभी रात को गए, फिर सुबह आए। सुबह आने के बाद सर्व जाति बयान खाप के लोग आए। एक तो अकेले दनौदा के लोग नहीं हैं, पूरी हमारी खाप के लोग हैं विभिन्न गांव से, बीखेवाड़ा, सच्चागढ़ा, दमतारण, कारण सब गांव से लोग आए हैं। और अभी सबकी ये बात हुई है कि हमने अभी प्रशासन को 11:30 बजे तक का समय दिया। आप एक तरह से कह सकते हो अल्टीमेटम कि 11:30 बजे तक प्रशासन उन दोषियों को सामने लेके आए, उनको गिरफ्तार करे। क्योंकि अभी अगर कल के हिसाब से देखें तो अभी 24 घंटे हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हम ये करेंगे आप 10 मिनट में लेके आओ। कल से अब तक सारी चीज़ें हो जानी थी, जो अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लगे हुए हैं, पर लगने का मतलब ये है कि वो रिजल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमने 11:30 बजे तक के समय दिया। एक तो ये है, उसके बाद हम चर्चा करके, अपनी बातचीत करके हंगामी कोई सख्त कदम उठाएंगे। दूसरा कि जो कॉलेज प्रशासन है, अभी एक वीडियो आप देख भी लेना, मिल भी जाएगी आपको, कि हमारा जो बच्चा है उसके पैर पकड़ रहे अध्यापक के, मुझे छुड़वा दो। और वो मतलब वो इतना, मैं क्या शब्द यूज़ करूँ उस मास्टर के लिए, वो राक्षस रूपी मास्टर उसको ऐसे धकेल रहा है। मैं गली में किसी जानवर को भी कोई मारता तब भी इंसान छुड़ाता है, और वो तो बच्चा है, उस कॉलेज में पढ़ता है, बच्चे लड़ रहे हैं, कोई जाति कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, तो क्या फ़र्ज़ नहीं बनता था उसको ये कहने का कि भाई आप इस बच्चे को छोड़ दो, कम से कम उसके ऊपर गिर जाता, हमारे बच्चे का बचाव हो जाता कुछ। तो उस जो कॉलेज प्रशासन के अध्यापक हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 11:30 बजे तक का समय हमने दिया है। प्रशासन अपनी जो भी प्रयास करने हैं कि लोकेशन नहीं मिल रही है, आर्गूमेंट हम ना हमें करने, ना हम इनमें पढ़ना चाहते। हमें हमारे बात ये समझ में नहीं आती। हमारा तो ये कि 11:30 बजे तक दोषियों को लेके आओ बस। सरपंच साहब, जो दर्शक है वो एक बात जानना चाहते हैं, पूरे मामले के बारे में जानना चाहते थे। कितने ये युवा थे, कहाँ पर इनका रोड़ा हुआ, कहाँ पर इनको पिटा गया? अगर ये बातचीत कुछ समझ में नहीं आ रही, भाई 5 थे, 3 थे, कोई कह रहे भी 5 थे, भावना बराना गांव में रुके या उनको साथ लेके गए। अभी जो लोग हैं फ़ोन आते हैं मेरे पास, पूछते हैं सर मामला एक बार दोबारा पूछना शुरू से आखिरी तक, आखिर ये मामला क्या है, ताकि लोगों के समझ में भी आई और वो भी निश्चय कर सके भी क्या कुछ। ठीक बात है आपकी। पूरे मामले की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। चलो पीछे कल हो सकता है कुछ बातों में कन्फ्यूजन रहा हो। अभी ये है कि जैसे जनरली बच्चे, अभी हमारे कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, गांव के 10-12 बच्चे हैं। अच्छा जी। वैसे तो गांव से 20-30 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा गांव बहुत बड़ा है, 2-2,500 बच्चे हर रोज़ बाहर पढ़ने आते हैं। कोई 8वीं में, कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई 10वीं में। तो जहाँ तक कॉलेज की बात है कि हमारे गाँव के 10-12 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जो ये हमारे बच्चे आए थे उस दिन, ये लगभग 5-6 बच्चे आए थे यहाँ। इनका कोई सप्ली बोलते हैं, यानी कोई अपना डोमिसाइल वगैरह लेने आए थे कॉलेज से। अच्छा, ये पास आउट है यहाँ से। अच्छा जी। तो इनका कोई कागज बाकी था। तो जो विरोधी, कितने आए थे सर? 5-6 बच्चे आए थे। 5-6 बच्चे। हाँ। जो 7 कल थे वो कितने बच्चे थे बताया? 5 कह रहे थे, कोई 3 कह रहे थे, नहीं 5-6 बच्चे ही आए थे। मेरे गाँव से जो आए थे 5-6 बच्चे आए थे। 5 ही दनौदा के थे? हाँ। अच्छा जी। उसमें वो अपना कागज लेने आए थे कॉलेज में। और जो अत्याचारी बच्चे थे वो मेरे ख्याल से जितना हमें पता लगे कि 20 की संख्या में थे, वो बाइकों पे आए थे। अच्छा जी। 10-12 बाइक पे 20 की संख्या में वो आए थे। अच्छा जी। उन्होंने सबसे पहले हत्या किया, जैसे ही बच्चे कॉलेज में थे, हाँ, वो आए। उन्होंने एक प्रवीण लड़का हमारे गांव का, अच्छा जी, उसके साथ उन्होंने गाली गलौज हाथापाई शुरू कर दी। अच्छा जी। उन्होंने थप्पड़ चट्टू भी मारे उनको। तो हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, जो 5 बच्चे हैं, वो बाहर बाइक खड़ी थी, बाइक पे बैठ के वहाँ से कुछ तो 2-3 तो निकल गए इसकी तरफ
बस स्टैंड की तरफ, और 2-3 जो जिसमें मदन था, 2-3 बच्चे उस बाइक पे बैठ के आगे बस स्टैंड से इस तरफ गुरथड़ी रोड की तरफ, यानी भाना ब्राह्मणा गांव हाँ गुरथड़ी रोड की तरफ। तो जैसे उन बच्चों ने बताया गुरथड़ी के आसपास थी, उनके बाइक का तेल खत्म हो गया, और वो जो दूसरे बच्चे थे वो 10-12 बाइकों पे उनके पीछे लग रहे थे। अच्छा, वो भी उनके पीछे आ ली है। हाँ, अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर वहां जाके उनको मारा पिटा, उनके गुप्तंगों पे मारा, उनकी मतलब सिर फोड़ा, पता नहीं क्या क्या किया उनके साथ। उसके बाद उनको वहां से उठा के लेके आए, उनका अपहरण करके लेके आए वहां से, और वहां ले आके फिर कॉलेज में लेके आए। और जैसे फिल्मी सीन होता है ना, ऐसे उस बच्चे को दौड़ा के, अधमरा तो था ही, उसको जबरदस्ती उठा रहे हैं ऐसे और भगा रहे हैं, और उस दौरान वो बच्चा किसी अध्यापक के पैर पकड़े है, और वहां से इधर लेके आए के वापिस कॉलेज लेके आए। तो बाइकों पर लेके आए, बाइकों पे लेके आए, बीच में डाल के अच्छा। अपहरण करके लेके आए। उस जो एक और चोटिल था उसको भी साथ में बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्या नाम था उसका, मोहित। उसको मोहित को वहां से जैसे 2-3 बच्चे तो भाग गए, मिल गए दो, इन दोनों को पहले वहाँ मारे, उसके बाद उठा के कॉलेज में लेके आए। और यहाँ मतलब मेरे ख्याल से जो दिख रहा है कि वो बच्चा तो कदम रहा, तो वहीं कर दिया था इन्होंने, फिर वापस कॉलेज में एक तरह के कॉलेज में फेंक के समझो गए हैं, वहाँ अत्याचार करके। वहाँ भी मारपीट आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो आई हुई है, आप देखोगे बच्चों को ऐसे दौड़ा रहे हैं, और वो उसी दौरान किसी अध्यापक के पैर पकड़ रहा है बच्चा। तो उसके बाद वहाँ उसको मार मार के वहाँ हमारे बच्चे के प्राण निकाले। ये पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद फिर हमारे को जैसे सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन गया, अभी आपके 2 बच्चे 3 बच्चे इधर आए हुए हैं। फिर उसके बाद परिवार के लोग आए हैं, गांव के लोग आए हैं, फिर हमने जो चीज़ें हैं ये पता करी है कौन कौन कैसे कैसे क्या था, ये पूरा घटनाक्रम है। तो उसके बाद हमारी जैसे प्रशासन से बातचीत हुई और चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद कल हमने पूरे दिन वेट किया, ठीक है जी। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप लोग FIR करवा दो पहले, हमने उस चीज़ में भी कोऑपरेट किया कि हमने FIR करवाई। और उसके बाद ये है कि फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई, पूरी खाप में फैल गई। पूरे रात को 11 बजे तक हज़ारों की संख्या में लोग गांव में भी बैठे थे, खाप के लोग भी। तो आज सुबह सभी लोग आए हैं, भाई कोई इस बात का रिजल्ट निकल गया है, समाधान। सरपंच साहब, साथ में जो 2 और युवा थे जो घायल हुए हैं, उनसे आपने बातचीत की थी कल, तो क्या कुछ निकल कर आया? मामला आखिर किस बात को लेकर था? किस प्रकार की रंजिश थी जिनमें ये टकराव हुआ? तो उसका वजह क्या हो रही? कोई खानदानी या कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। वो जो हमारे स्कूल के, जो हमारे गांव के बच्चे थे, उनके साथ कभी हुआ होगा, कभी 2-4 महीने पहले कोई पढ़ने के दौरान तू मैं, तो इन लोगों को पता था कि ये लोग आज DMC वगैरह अपनी लेने आएंगे, और इसलिए लोग तो अपनी ताक लगा के बैठे थे। जैसे ही वो लोग आए तुरंत इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और हमारे बच्चे भी ये कोई लड़ने के लिए नहीं आए थे, उनकी भी देखो कि वो बाइक उठा के भाग रहे हैं अपनी, कुछ स्टैंड की तरफ भाग गए, कुछ उधर भाग रहे हैं। अगर ऐसे हमारे बच्चे को लड़ने वाले बदमाश टाइप होते तो खड़े होकर झगड़ा करते हुए भागते थोड़े। पढ़ने वाले बच्चे थे सारे, और जो बच्चा अब हमारे बीच नहीं रहा वो तो गांव का सबसे निहायत शरीफ बच्चा था। उसका परिवार भी बहुत, उसका पिताजी भी बहुत गरीब आदमी। अच्छा, जो घायल हुए हैं वो उनको पहचानते तो हो गए, क्योंकि साथ में हाँ बिल्कुल, पुलिस ने उनको वेरिफिकेशन के लिए फोटो वगैरह दिए, बिल्कुल पहचानते हैं। उनमें से एक बच्चा तो अग्रो एडमिट है, अभी रेफर कर दिया था, उसके सिर में ज़्यादा चोट है। वो भी ये समझो आपकी बाल बच्चा जिन्होंने मारपीट शुरू की है, हाँ उनको तो पहचानते हो गए? बिल्कुल पहचान। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? और बताया जा रहा है कि अभी प्रशासन की तरफ से बातचीत आई है कि उनके परिवार के लोगों को तो उठा लिया गया है, क्योंकि वो मौके पर नहीं मिले, तो परिवार के लोगों को उठाया गया है। तो आप क्या चाहते हैं सर, परिवार के लोगों को उठाया जाए या उन लोगों को? वो बेशक मेरे को उठा के ले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ले जाए किसी को ले जाए, अब मैं तो वो दोषी बच्चे चाहिए। प्रशासन उनको कैसे लेकर, अब तो प्रशासन का काम है। जैसा हमारी जानकारी में नरवाना के आसपास के कोई बड़े नंबर का है, कुछ 2-4 नरवाना के। कोई दनौदा से भी है कोई? नहीं बिल्कुल नहीं। दनौदा का गांव से बाहर से है? नहीं, सारे बाहर के हैं। अच्छा। हमारे गांव के जो 5-7 बच्चे थे, वो उनको सबको आपको पता ही, उनके नाम आ रहे। अच्छा, तो क्या कार्रवाई? अब अल्टीमेटम जो दिया गया है उस अल्टीमेटम 11:30 तक का अल्टीमेटम, उसके बाद सभी बैठ के बातचीत करेंगे, और क्या बड़ा कदम हम लेंगे वो 11:30 बजे के बाद बता देंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सरपंच साहब पुरुषोत्तम जी, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो घटना घटी है पूरा गांव दुखी है इस बात को लेकर, और पूरा गांव के अंदर रोष है। और अभी 11:30 बजे तक का समय दिया गया है प्रशासन को। प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आता है बातचीत करने के लिए, और क्या कुछ ठोस आश्वासन इनको देता है वो NG न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक की थी। धन्यवाद।